हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11। जैसा कि हमारे लास्ट लेक्चर में क्या चल रहा था, एक्सरसाइज चल रही थी 2.2। उसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व हो गया था, राइट। इसके पहले वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, उसमें तो हमारा इंटर लेक्चर चलेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आज देखते हैं कितना सॉल्व होता है ये लेक्चर में। तो चलो ये लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनवर्स फाइंड करने, राइट। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। एक कौन सा है बताओ मेरे को, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, और दूसरी एडजॉइंट मेथड है। बट इन्होंने क्या बोला है, बाय एडजॉइंट मेथड निकालना है, ठीक है। जब भी ऐसा मेंशन करते हैं कि आपको एडजॉइंट मेथड से करना है, तो आपको एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन किया होगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करना है, तो वो केस में आपको एडजॉइंट मेथड से नहीं करना है, आपको वही मेथड से करना है, नहीं तो फिर आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो एडजॉइंट मेथड से हमको इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनवर्स का फॉर्मूला तो हमको पता है। क्या है इनवर्स का फॉर्मूला? एक चीज हमको पता है, इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, राइट। ये फॉर्मूला इनवर्स का, तो हमको ये इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको पहले डिटरमिनेंट लगेगा और एडजॉइंट ए लगेगा। तो डिटरमिनेंट तो कैसे निकालते, वो तो बहुत इजी है, वो तो हम निकाल लेंगे। चलो व्हाट विल बी, हम पहले नेमिंग कर लेते, कुछ भी नेम दे देंगे मैट्रिक्स को, जैसे कि लेट ए बी दिस मैट्रिक्स -1 5 -3 एंड 2, राइट। चलो अब पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो व्हाट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए? डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी -1 5 -3 एंड 2। सॉल्व करेंगे। 2 into -1 it will be -2, -5 into 3 it will be -15, राइट। मतलब ये क्या आएगा, इधर करता हूँ मैं, -2 +15, ठीक है। और 15 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 13, राइट। ये किसकी वैल्यू हो गई, डिटरमिनेंट ऑफ ए की। चलो अब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो मिल गया, आपको निकालना है हमको एडजॉइंट ए, क्योंकि हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे हम, माइनस। तो चलो माइनस निकाल लेते हैं, इधर बता देता हूँ। माइनर, पहले एलिमेंट का माइनर M11 क्या होगा बताओ, ये एलिमेंट का ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ये 2 हो गया। M12 क्या होगा, M12 मतलब ये वाला, ठीक है। ये वाला रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, बचा क्या, -3। तो ये होगा हमारा सेकंड माइनर, क्या, -3। अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -3, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दो, बचा 5। और लास्ट एलिमेंट का माइनर क्या होगा, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया तो -1, ठीक है। ये होगा हमारे 4 माइनस। अब हम क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर्स, रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स, राइट। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम, पहले माइनर, हमारे पास कोफैक्टर का फॉर्मूला मैंने कई बार बता दिया, क्या है फॉर्मूला, Aij is equal to -1 to the power I plus j into Mij, राइट। ये मैंने आपको याद करने को भी बोला है। चलो करते ये फॉर्मूला से ये सॉल्व करते। अब Ij 1 है, मतलब -1 का पावर 1 + 1 डॉट M11। अब -1 का पावर 1 + 1 2 इज इवन नंबर। इवन नंबर के लिए मैंने क्या बोला, कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर इवन पावर होगा तो that number will be positive. Therefore what is M1? M11 it is 2, therefore we can write 2. What about A12? -1 to the power 1 + 2 into M12। अब देखो नेगेटिव नंबर का पावर 1 + 3 और 2 मतलब 3 हो गया, तो 3 ऑड नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का ऑड पावर हमेशा नेगेटिव होता है। बट M12 क्या है हमारे पास, -3 ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और -3, M12 की वैल्यू क्या, -3, -1 into -3 it will be +3, तो लिख लेते हैं +3, राइट। अभी A21 -1 to the power 2 + 1,
इंटू M21। चल अभी देखो इधर अगेन क्या आएगा, -1 का पावर 2 + 1 मतलब 3। 3 इज ऑड नंबर एंड एनी ऑड पावर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव और उसका मल्टीपल क्या है 5 है। M21 की वैल्यू 5 है तो इसका आंसर क्या आएगा -5। करेक्ट है क्या? किसी को कुछ डाउट है? अभी इसके ऊपर हमने बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, मुझे नहीं लगता है किसी को भी डाउट होगा ये यहाँ पे प्लस माइनस के लिए, एटलीस्ट इतने चीज के। ठीक है चलो A22 के लिए क्या लिखेंगे, -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22। 2 + 2 मतलब कितना हो गया 4। 4 क्या इवन नंबर है, नेगेटिव नंबर का इवन पावर क्या होता है पॉजिटिव होता है राइट। M22 क्या -1 तो एज इट इज -1 लिख लेंगे। अच्छा चलो मैं ये मिटा देता हूँ। अभी हमको 4 कोफैक्टर्स मिल गए, मतलब हमको एक मैट्रिक्स मिल गई। कौन सी मैट्रिक्स? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ AIJ, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम मैट्रिक्स फॉर्म में ये एलिमेंट्स को, कोफैक्टर्स को। तो क्या लिखेंगे 2 3 -5 और -1। 2 3 -5 एंड -1। देखो अभी हमारे को कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गई। अभी हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इधर ही लिख लेता हूं मैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू AIJ ट्रांसपोज। चलो उसको ट्रांसपोज कर लेते। क्या है AIJ 2 3 -5 और -1। अच्छा अभी इसका ट्रांसपोज करना है, देखो ट्रांसपोज तो क्या मिला हमको यहाँ से, एडजॉइंट ए क्या मिलेगा। ट्रांसपोज मतलब क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स 2 and -1 will be no change, it will remain as it is। 2 and -1 will remain as it is। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स will be change their position। ऊपर का 3 नीचे आ जाएगा, -5 ऊपर चले जाएगा। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अभी देखो हमारे पास मॉड मिल गया, अभी हमको एडजॉइंट मिल गया। we know that क्या पता है हमको, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। करेक्ट है। चलो वैल्यू डाल देते। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 है, ये 13 लिख लेता हूँ। एडजॉइंट A क्या मिला हमको 2 -5 3 and -1, ये 3 और ये -1। 1/13 2 -5 3 -1 2 -5 3 -1। देखो ये क्या है हमारा, ये है A इनवर्स। हमको फाइंड करना था इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? चलो ये नोट डाउन करो। ये देखो पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में ये माइनस निकाले, फिर कोफैक्टर्स निकाले, फिर एडजॉइंट ही निकाला। फिर एडजॉइंट ही होने के बाद में फिर हमने ये फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज प्लेस कर दिया है। ठीक है ऐसा सीक्वेंस वाइज लिखा। चलो नोट डाउन करो, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड एग्जांपल, इसका क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं हमको, मैट्रिक्स दिया उन्होंने 2 -2 4 3। ठीक है ये आपको विजिबल है क्या? तो पहले ज्यादा स्मॉल छोटा लिख लिया, मैं बड़ा भी लिख सकता हूँ। ठीक है अब करता हूँ मैं बड़ा लिखता हूँ। क्या है हमारे एलिमेंट्स 2 -2 4 3। 2 -2 4 and 3। ठीक है अभी दिख रहा है बराबर। चलो इसका इनवर्स निकालना है हमको। सेम वही मेथड, अभी जो मेथड से हमने सॉल्व की। पहले हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, करने का ही नहीं आगे। बट ऐसा बहुत कम केस में होता है कि जहाँ पे हमको इनवर्स पूछा है और डिटरमिनेंट 0 आया। ठीक है चलो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 2 -2 4 and 3। क्या आएगा इसका डिटरमिनेंट? 3 2 6
माइनस 4 टू 8 बट माइनस है तो माइनस 8 क्या आया 6 प्लस 8 इट विल बी 14 माइनस माइनस प्लस होगा और 8 प्लस 6 14 चलो डिटर्मिनेंट ए तो मिल गया हमको क्या मिला डिटर्मिनेंट ए 14 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट ये आपको लिखना पड़ेगा यार ये जो है ये आपको इतनी ये स्टेप लिखना पड़ेगा आपको ये नॉट इक्वल टू 0 है ये निकालने के बाद देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ठीक है चलो अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है नेक्स्ट काम क्या है हमारा हमको इनवर्स का फॉर्मूला पता है जिसमें एडवांस चाहिए डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट निकालने एडजॉइंट निकालने एडजॉइंट निकालने कोफैक्टर निकालने कोफैक्टर निकालने के लिए माइनस निकालना है चलो माइनस निकाल लेते हैं M11 पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो नंबर 3 M12 सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो 4 बचा M21 पहला कॉलम सेकंड रो छोड़ दो -2 बचा और M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो बचा 2 इसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं हम A11 क्या होगा -1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 A12 क्या होगा -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 A21 क्या होगा -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21 और A22 what will be A22 -1 to the power 2 plus 2 इंटू M22 करेक्ट है चलो M11 क्या है 3 है और -1 का पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 है देखो -1 का पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 क्या इवन नंबर नेगेटिव नंबर का इवन पावर हमेशा पॉजिटिव देयरफॉर व्हाट इज M11 इट इज 3 चलो लिख लेते हैं 3 ठीक है अभी इधर -1 का पावर 1 प्लस 2 3 है मतलब ऑड नंबर है तो इसका आंसर निगेटिव आ गया M12 क्या है 4 है तो -4 लिखेंगे -1 का पावर 2 प्लस 1 3 अगेन M21 क्या है निगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस 2 और M22 क्या है 2 है बट -1 का पावर इवन है तो प्लस 2 आएगा ठीक है चलो ये हमको मिल गए कोफैक्टर्स अभी हम निकालेंगे AIJ इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे कोफैक्टर्स को क्या आएगा बताओ 3 - 4 3 - 4 2 2 2 2 हाँ चलो ठीक अभी हमको ये मिल गया अभी एडजॉइंट हमको पता है व्हाट इज एडजॉइंट इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स AIJ का ट्रांसपोज मतलब है क्या इसका ट्रांसपोज 3 - 4 2 2 2 2 इसका ट्रांसपोज क्या आएगा बताओ 3 2 वैसे के वैसा इट विल बी अनचेंज ये अल्टरनेट हो जाएगा -4 नीचे 2 ऊपर करेक्ट है व्हाट इज दिस इज एडजॉइंट समझ में आ रहा है क्या ये डायगोनल एलिमेंट्स 3 and 2 रिमेन्स अनचेंज और 2 नीचे का ऊपर जाएगा ये ऊपर भेज दिया -4 ऊपर का नीचे आएगा ये नीचे आएगा दिस इज नथिंग बट आवर एडजॉइंट नाउ वी नो दैट what we know that A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint A करेक्ट है चलो डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या हमारे पास 14 राइट व्हाट इज एडजॉइंट A एडजॉइंट A इज 3 2 -4 and 2 ठीक है बहुत छोटा लिखिए समझ में आया यहाँ तक कैसे क्या है देखो एडजॉइंट A ये देखो एडजॉइंट A 3 2 3 2 -4 2 -4 व्हाट इज डिटरमिनेंट A इज 14 राइट कुछ डाउट है यहाँ तक कितना छोटा है हमको एडजॉइंट मेथड से पूछा है इनवर्स तो ये रहा है इनवर्स
ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद में हम देखते हैं इसका थर्ड एग्जाम्पल। चलो नोट डाउन कर लो। चलो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्या एग्जाम्पल नंबर 3? 3x3 मैट्रिक्स है, राइट। तो इसका थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा लेजी हो जाएगा, हार्ड नहीं, डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी। एक बार समझ गया तो खत्म है। चलो इसको पहले अपना काम क्या है, अगर इसको नेम नहीं दिया है कोई भी मैट्रिक्स हो तो पहले उसको लेट करके लिखना है। लेट A इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स 1 0 0 3 3 0 एंड 5 2 -1 5 2 -1। करेक्ट है। चलो चेक कर लेता हूँ। 1 0 0 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। चलो सबसे पहले इनवर्स निकालना है, मतलब हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले तो देख लेना है नेगेटिव है कि नहीं। फाइंड तो वैसे भी करना ही पड़ता, लेकिन अगर 0 आया तो इनवर्स नहीं फाइंड करना। चलो 1 0 0 3 3 0 5 2 -1 5 2 -1। कैसा निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट? इधर ही निकालेंगे। ये 1 लिखेंगे पहले, फिर ये वाला उसका रो कॉलम छोड़ के जो डिटरमिनेंट मिलेगा 3 0 2 -1 -0 है। देखो ये 0 है बाहर, तो इसका डिटरमिनेंट कुछ भी लिखा तो 0 है। तो मैं लिख के एक बार बता देता हूँ आपको। 3 0 5 -1 प्लस 0 3 3 3 3 5। ठीक है, अभी देखो ये तो हम सॉल्व करेंगे ये वाला इतना काम, लेकिन इधर आप एक चीज देखेंगे तो बाहर इसका कुछ भी अंदर आंसर आया तो बाहर मल्टीप्लिकेशन में 0 है, तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। इधर भी इसका जो भी आंसर आ जाएगा उसका मल्टीप्लिकेशन है 0 के साथ, तो ये भी कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो ये दोनों, ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीटली 0 है, तो इसको इग्नोर मार दो सीधा। क्यों? तो इसके बाहर सीधा मल्टीप्लिकेशन में 0 है। सीधा मल्टीप्लिकेशन 0 में मतलब उसको कुछ भी वैल्यू है तो वो मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। चलो ये सॉल्व करते हैं। 3 into -1 इट इज -3 -2 into 0 इट विल बी 0। मतलब हमारा डिटरमिनेंट क्या है? -3। व्हाट इज दिस? डिटरमिनेंट है। ठीक है, अभी डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट, राइट। ये चीज तो आपको मैंने कई बार बता दिया। चलो अब इसके आगे हम डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब A इनवर्स हम निकाल सकते हैं। A इनवर्स इसका निकालना है विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड के लिए मतलब क्या, हमको एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालना है मतलब कोफैक्टर्स निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है मतलब माइनर्स निकालना है। चलो कुछ भी हार्ड नहीं, बस मैंने जैसा बोला आपको वैसा सॉल्व करते जाना है। पहले माइनर निकालेंगे। M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M3। चलो अब देखो यहाँ पे ये 3x3 मैट्रिक्स से करके हमको M11 पहले एलिमेंट के निकालने के लिए हम पहले रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे। बचे हुए 4 एलिमेंट्स का हम डिटरमिनेंट लेंगे। तो कैसा है फ्रेंड्स, अभी तक मैंने बहुत से एग्जांपल्स में आपको बता दिया कि माइनस कैसे निकालते हैं और कैसा डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करते इजीली आता है। तो अब एक काम क्या करते हैं, मैं सीधा यहाँ ब्रैकेट में ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करता हूँ जो हमारे माइनस मिलेंगे। ठीक है, चलो कैसा करेंगे वो। पहला माइनर मतलब ये एलिमेंट के लिए M11, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये बचे 4 एलिमेंट्स, तो इसका डिटरमिनेंट लिखना है। देखो 3 0 -2 1 इसका डिटरमिनेंट लेना है 4। तो 3 into -1 क्या होगा? -3। ये आएगा -3। ठीक है, -0 into 2 इट विल बी 0। मतलब क्या है इसका आंसर? -3। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। चलो सेकंड एलिमेंट का देखते हैं। M12 ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, बचा क्या? 3 0 5 and -1। तो इसका निकालेंगे। 3 into -1 इट विल बी -3, 5 into 0 इट विल बी 0, अगेन हियर -3। अब M13 निकालते तो मतलब ये टर्म के लिए तो ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ दो, बचा क्या? 3 3 5 2 3 2 6 -5 3 15।
क्या है 15 में से 6 गया -9, करेक्ट है। समझ में आ रहा है कितना इजी है। चलो वैसे ही अभी M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए, ये एलिमेंट के लिए ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, बचे क्या 0 0 2 -1। अभी 0 × -1 0, -2 × 0 0, मतलब 0 - 0 इज अगेन 0। M22 मतलब ये एलिमेंट के लिए, अभी ये वाला रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, बचे क्या 1 0 5 -1। 1 × -1 it is again -1, 1 × -1 it is -1, -0 × 5 it will be 0, तो हमें क्या मिलेगा -1। समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमको फिर जगह कम गिरे, इसलिए अभी मैंने बहुत से एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके बता दिए कि इसका -3/3 मैट्रिक्स से कैसे निकालते हैं, वो डिटरमिनेंट फॉर्म में जो आता है, बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, सीधा वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो M23 मतलब क्या, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये वाले एलिमेंट के लिए, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दो, बचे क्या 1 0 5 2, बचे 1 2 1 जा 1 × 2 2, -0 × 5 0, इट विल बी 2। अभी M31 मतलब ये एलिमेंट के लिए देखो 5 के लिए, ये वाली रो छोड़ दो, ये वाली कॉलम छोड़ दो, ये बचे 4 एलिमेंट्स, ठीक है। 0 0 3 0, 0 × 0 इट विल बी 0, -3 × 0 इट विल बी अगेन 0, therefore 0। अभी M32 के लिए निकालेंगे ये वाला, तो ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 1 0 3 0, मतलब अगेन 0 × 1 इट विल बी 0 and 0 × 3 इट विल बी 0, तो इसका भी आंसर 0 आएगा। अभी M33 मतलब ये एलिमेंट के लिए, तो ये रो छोड़ना है, ये कॉलम छोड़ना है, बचा क्या 1 0 3 3, तो 1 × 3 इट विल बी 3, -0 × 3 इट विल बी 0, क्या आया 3 आया, करेक्ट है। समझ में आया कैसे माइनस निकालें। अब इसके रिस्पेक्टिव हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, राइट। एक मिनट, अभी फ्रेंड्स कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बहुत बार बता दिया हूँ, तो अभी फिर एक बार बता देता हूँ। क्या है हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला, Aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I + j × Mij, करेक्ट है। चलो अब ये फॉर्मूला का यूज करके हमको हर एक एलिमेंट के माइनर के एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालना है। तो A11 क्या होगा बताओ, -1 का पावर 1 + 1 मतलब 2, 1 + 1 × M11। चल A12 क्या होगा, A12 इट विल बी अगेन -1 टू द पावर 1 + 2 × M12। A13 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 3 × M13। A21 क्या होगा, -1 टू द पावर 2 + 1 × M21। A22 क्या होगा, -1 टू द पावर 2 + 2 × M22। A23 क्या होगा, -1 टू द पावर 2 + 3 × M23, करेक्ट है। A31 क्या होगा, -1 टू द पावर 3 + 1 × M31। A32 क्या होगा, -1 टू द पावर 3 + 2 × M32। और लास्ट A33 क्या होगा, -1 टू द पावर 3 + 3 × M33। ये फॉर्मूला कैसे हमने ये निकाला कोफैक्टर से, ये कुछ अजूबा नहीं है, ये मैं मेरे मन से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर से हमको ये माइनस की हेल्प लेके हमको कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ये फॉर्मूला इसके ऊपर हमने बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व किए, तो अभी हर वक्त मैं आपको कुछ हर वक्त बताता हूँ ये, मतलब क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको मतलब थोड़ा लेट समझ में आता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ हर एग्जाम्पल में अगर मैं सॉल्व करते गया तो उनको भी ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी हमारा M11 क्या है, इधर -3 है। अब देखो E1 यहाँ पे मैं फिर लिख के देता हूँ आपको, कोई भी निगेटिव नंबर का इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होता है और कोई भी निगेटिव नंबर का ऑड पावर हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। चलो अभी -1 का पावर 1 + 1 मतलब 2 आ गया, 2 क्या इवन है तो क्या आएगा पॉजिटिव है, M11 क्या है -3,
तो जैसे कि वैसा -3 आ जाएगा, राइट। A12 मतलब 1 plus 2 आ गया, 1 plus 2 मतलब 3, 3 is a odd number, therefore it will be negative. But what is M12? M12 is already negative, therefore negative into negative it will be positive. So -3 into -1 it will be +3. A13 -1 का power 1 plus 3 मतलब 4, 4 is even number, therefore this will be positive. What is M13? Value of M13 is -9. Therefore we can write -9 as it is. What is A21? A21 is -1 to the power 2 plus 1, 2 plus 1, again odd number 3. So this will be completely negative, but what is the value of M21? It is 0. So 0 can be written as plus or minus, no matter what. A22 is nothing but -1 to the power 2 plus 2, again 2 plus 2 is 4, 4 is even number. Any even power of negative number is always positive. What is value of M22? M22 is -1, right? We can write -1 as it is. What is A23? -1 to the power 2 plus 3 means 2 plus 3 is equal to 5, 5 again it is odd number. So we can write this value as negative, but what is the value of M23? It is 2, therefore we can write 2 as -2. करेक्ट है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? चलो, what is A31? A31 is -1 to the power 3 plus 1. What is 3 plus 1? It is 4. 4 is a even number. Any even power of negative number is always positive, but what is the value of M31? It is 0. So no matter it is positive or negative, it is no 0. Again we can see here M32 is 0, therefore no need to calculate it is positive or negative, right? We can directly write 0. What is value of A33? It is 3. 3 plus 3 is 6. 6 is a even number, and any even power of negative number is always positive. Therefore, we can write 3 as it is. अच्छा, ये जो हमको एलिमेंट्स मिले ये क्या है? कोफैक्टर्स है। तो अभी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स में। तो कैसा करेंगे बताओ? ये मैं मिटा देता हूँ। चलो, A I J कैसा लिखेंगे? पहला एलिमेंट क्या है? -3, सेकंड है 3, थर्ड है -9, राइट। चलो 0 -1 2, 0 -1 -2, 0 -1 -1, 0 0 3, 0 0 3। चलो अब एडजॉइंट ए मतलब क्या है? इसका ट्रांसपोज। व्हाट इज एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए इज AIJ का ट्रांसपोज। चलो उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। -3 3 -9, 0 -1 -2, 0 0 3। इसका ट्रांसपोज मतलब क्या मिलेगा हमको? एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा बताओ? ट्रांसपोज कैसे निकालना बताया मैंने आपको। rows will be converted into columns. First row will be converted into first column, second row will be converted into second column, and third row will be converted into third column, right? पहली रो क्या है? -3 3 -9, तो लिख लो -3 3 -9। First row it is converted into first column. What is second row? It is 0 -1 -2, it will be converted into second column. What is that? 0 -1 and -2. What is third row? 0 0 3, it will be converted into third column. Therefore we can write 0 0 3। समझ में आया ना? ट्रांसपोज कैसा करते हैं हम ऑलवेज? फर्स्ट रो इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो इज कन्वर्टेड इनटू थर्ड कॉलम। ऊपर के एलिमेंट्स नीचे, नीचे के एलिमेंट्स ऊपर, डायगोनल एलिमेंट्स विल बी नो चेंज। देखो डायगोनल एलिमेंट्स -3 -1 3 -3 -1 3, करेक्ट है। चलो यहाँ तक कुछ डाउट है क्या आपको? नहीं, ठीक है। अभी हमारे पास क्या मिल गया हमको? डिटरमिनेंट ए भी मिल गया, एडजॉइंट ए भी मिल गया। अब क्या करेंगे? इनवर्स फाइंड करेंगे, राइट। व्हाट इज द फार्मूला फॉर इनवर्स? ए इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, करेक्ट है ना? चलो व्हाट इज डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -3, तो लिख लेंगे 1 अपॉन -3। What is adjoint A? Adjoint A is -3 0 0, 3 -1 0, and -9 -2 and 3. What is this? This is A inverse 1 upon
अपॉन -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 एंड 3। ये क्या है हमारा इनवर्स, क्या फाइंड करना है इनवर्स, कौन से मैट्रिक्स का ये गिवन मैट्रिक्स का ये इनवर्स है, राइट। समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक? चलो नोट डाउन कर लो, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो एग्जांपल नंबर 4 है वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लेंथ ज़्यादा हो गई है वीडियो की। तो आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।